हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू शंकर। तो मैं आपके साथ अपना मुरुदेश्वर टेम्पल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्योंकि हम बैंगलोर से मुरुदेश्वर टेम्पल के लिए जा रहे हैं, तो हमने रात में ही ट्रेन लिया था। शाम के टाइम पर हमने ट्रेन लिया जो हमें सुबह अराउंड 5 to 6 o'clock को वहाँ पहुँचा दिया था। तो हम वहाँ पे सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी नाइट का ही ट्रेन या बस जो भी हो लें। तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो आप देख सकते हैं ये रोड सीधे टेम्पल को जाता है और हमने वहाँ से ऑटो लिया था। ऑटो लेके हम जा रहे हैं टेम्पल के लिए। तो हम निकल चुके हैं टेम्पल के लिए। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये मुरुदेश्वरा किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम आ गए हैं यहाँ अपने गेस्ट हाउस के पास। ये आर्यन गेस्ट हाउस है। यहाँ पे रूम्स बहुत सही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने होंगे। अदरवाइज आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्रेशन अप होने के लिए रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप सिर्फ फ्रेशन अप होके अपना लगेज टेम्पल के ही लगेज रूम में रखवा सकते हैं और पूरा दिन एंजॉय करके आप शाम को वहाँ से निकल सकते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, कम से कम पैसों में आप अपना ट्रैवल ट्रिप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमें तो वहाँ रुकना था, इस वजह से हमने अपना रूम लिया था। तो आप देख सकते हैं ये गेस्ट हाउस से ही आपको बीच का जो नज़ारा है और टेम्पल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो हम क्योंकि 7 बजे ही वहाँ पहुँच चुके थे, तो हमने सोचा कि जब हम आ गए हैं इतने टाइम को तो हम पहले जाते हैं बीच पे। तो आप देख सकते हैं ये गोपुरम भी दिख रहा है वहाँ से और टेम्पल भी दिख रहा है, शिव स्टैचू दिख रहा है। तो हम आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगी, क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप अक्टूबर टू मार्च के मंथ में ही जाएं, नहीं तो बीच पे जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ गार्ड हमेशा आपको रोकेंगे कि नहीं जाए, क्योंकि बारिश का महीना होता है। तो जो समुद्र का पानी हो कभी भी लहरें तेज़ हो सकती हैं, इस वजह से वहाँ रोक टोक रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम आपको जैसा प्रीफर लगे आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो जुलाई के महीने में ही हम ये ट्रिप गए थे। तो हम पहले गए बीच पे हमने पूरा एंजॉय किया। हम जब सुबह 10 बजे तक बीच पे थे तो पानी बहुत दूर था, इसलिए हमने सुबह तो बहुत एंजॉय कर लिया, गार्ड भी नहीं रोक रहे थे। लेकिन दोपहर के टाइम में ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लहरें एकदम किनारे तक आ रही थी। तो हम लोग लकी थे जो हमने सुबह सुबह ही एंजॉय कर लिया उस बीच को, जगह को। तो हम अब यहाँ से रेडी होंगे, फ्रेशन अप होंगे और हमने डिसाइड किया कि हम पहले मंदिर दर्शन करने जाएंगे, नहीं तो मंदिर 12 बजे तक बंद हो जाता है। इसलिए हम फिर होटल में आए अपने रूम में आए और हमने यही प्लान किया कि हम अब फ्रेशन अप होके टेम्पल के लिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों होटल से ही गेस्ट हाउस के छत से ही हम वहाँ का नज़ारा ले रहे थे, देख रहे थे। बहुत खूबसूरत देख रहा था और ये हम बीच पे थे, बहुत मज़ा आया था। और सुबह सुबह में रश भी नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे। वैसे तो यहाँ रश आपको सेम अक्टूबर से जो मार्च का मंथ मैंने बताया उसी टाइम पे होता है। अदरवाइज नॉर्मल भीड़ रहेगी, आपको ज़्यादा रश नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस के जस्ट सामने ही हम थे, तो हमें टाइम नहीं लगा, हम फटाफट से रेडी हुए और जा रहे हैं। हमें निकल चुके हैं टेम्पल दर्शन के लिए। तो हम फटाफट से रेडी हुए। हम 10 बजे तक निकल चुके थे टेम्पल दर्शन के लिए, क्योंकि टेम्पल का मेन डोर जो होता है 12 बजे बंद हो जाता है। तो हमने सोचा पहले हम टेम्पल दर्शन कर लेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो फिर बीच में हम आके बीच पे घूमेंगे और बीच में एंजॉय करेंगे। बट जब तक हम वहाँ से आए पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लहरें बहुत तेज़ हो गई थी। तो हम दोपहर में तो नहीं एंजॉय कर पाए। हाँ, एक बार हम और शाम में आए थे ज़रूर वहाँ पे। तो ये देखिए हम सब जा रहे हैं, ये आगे मेरे भाई और
एक मेरे हस्बैंड के भाई हैं, तो हम लोग 4 लोग गए थे वहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ टेंपल के बारे में कुछ चीज़ें। तो यहाँ का जो गोपुरम है बहुत इंडिया का लार्जेस्ट गोपुरम में से एक है। तो ये गोपुरम जो है आपको दूर से ही, यहाँ तक कि आप स्टेशन से जब आओगे तो दूर से ही आपको 2-3 किलोमीटर पहले से ही दिखने लगेगा कि वो टेंपल यहाँ पे ही है। तो गोपुरम इसलिए भी ऊंचा बनवाया जाता था ताकि लोगों को मंदिर ढूंढने में परेशानी ना हो और इजीली ये मंदिर मिल जाए। तो यहाँ का जो गोपुरम है वो यहाँ के फेमस बिजनेसमैन आर.एन. सेट्टी ने बनवाया है। और यहाँ का जो शिवा स्टैचू है वो भी आर.एन. सेट्टी ने ही बनवाए हैं। तो जो शिवा स्टैचू है वो भी 124 मीटर की हाइट में बना है। और इस शिवा स्टैचू को बनवाने में 2 साल लगे थे और 200 लेबर इसको बना के 2 सालों में इसे तैयार किया था। तो ये जो टेंपल है मुरुदेश्वर का फेमस टेंपल है। मुरुदेश्वर इसकी वजह से ही फेमस है। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। तो आप बारिश होने की वजह से हम रुक जा रहे थे रास्ते में कहीं कहीं पे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था। तो हम फटाफट से गए मंदिर के अंदर। और ये है मेन मंदिर जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। तो ये हम आ गए हैं मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये टेंपल की एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो रावण और भगवान शंकर से रिलेटेड है। तो मैं उसको भी आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये जो व्यू है आप इस व्यू को देख सकते हैं। जो गोपुरम है, गोपुरम के ऊपर चढ़ के, गोपुरम में एक 18 फ्लोर का गोपुरम है। तो आप 18 फ्लोर पे जब चले जाओगे वहाँ से आपको 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का टिकट मिलता है। आप वहाँ पे ऊपर जाके ये पूरा व्यू देख सकते हैं। 3 साइड से व्यू है। एक साइड से आपको समुद्र दिखेगा और दूसरे साइड से शिवा टेंपल, शिवा स्टैचू, और तीसरे साइड से आपको वहाँ का लोकेशन दिख सकता है। तो जो बहुत खूबसूरत दिखता है, मैंने आपको इसके लिए अपने वीडियो में दिखाया। और ये व्यू आप नीचे से नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऊपर ज़रूर जाएँ। तो ये हम आ गए हैं टेंपल दर्शन करने के बाद शिवा स्टैचू के पास। तो वैसे तो शिवा स्टैचू तक जाने के लिए आपको मंदिर के अंदर से भी रास्ता है जो बहुत नज़दीक है। और बट हम वहाँ से नहीं जा सके क्योंकि वो गेट बंद था, तो हम बाहर से ही गए हैं। और उसके बाद हम चले आए थे, बट हम बारिश की वजह से हम ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुके थे, चले आए थे। तो ये हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम में आपको एक बार और मंदिर दिखाने के लिए। तो ये है शाम का टाइम और मैं आपको लेके आ गई हूँ ये टेंपल दिखाने के लिए। तो आप देखिए आपको कैसे लगा। और शिवा स्टैचू के पास ही आपको एक केव भी मिलेगा। उस केव में शिवा से रिलेटेड, इस मंदिर से रिलेटेड सारी स्टोरियों को फिगर आउट किया गया है, स्टैचू के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो आपकी पूरी स्टोरी वहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो ये स्टोरी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर